सर ये छह जजेस का जो के एतराज़ात थे और इन्होंने जो दरख्वास्त की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, अब कमीशन बना दिया गया है। सदक हुसैन जिलानी साहब बहुत ही अच्छी रिप्यूट के जज, चीफ जस्टिस रहे, तहरीक इंसाफ के लिए भी बड़े ज़बरदस्त रहे। लेकिन ये 6 जजेस जब दबाव में आ सकते हैं और इस हद तक दबाव में आ सकते हैं, तो फिर उसके बाद क्या एक रुकनी कमीशन काफ़ी होगा इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए? अच्छा मसूद, ये बताइए कि अदालत कोई भी हो, वो कोई सिविल जज हो या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, क्या वो इन्वेस्टिगेटर हो सकता है? किसी मुकदमे को प्रोब कर सकता है, तहकीकात कर सकता है खुद, क्योंकि उसने कल जज होकर फैसला भी देना है। तो क्या प्रोसिक्यूशन और जज जो जुडिशरी है, ये जुडिशल फैसला, ये दोनों को एक अथॉरिटी कर सकती है? यार ये बड़ी हैरानगी की बात है। हमारे दोस्त इस बात को फॉलो ही नहीं कर रहे, उनके उस मुतालबे के पीछे भाग पड़े हैं। गवर्नमेंट के पास एक रास्ता था, गवर्नमेंट ने एक कमीशन तश्कील दिया। किसके कहने पे? ये खत आया, खत के बाद चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट मीटिंग की। अगले दिन वजीर आजम साहब को इन्वाइट किया, वजीर आजम साहब वहां तशरीफ ले गए, उन्होंने जो तजवीज तय कर ली आपस में, फिर दोबारा उसी दिन शाम 4 बजे फिर फुल कोर्ट मीटिंग हुई। अनप्रेसिडेंटेड है ना ये, इस मामले की हसासियत की नौयत के हवाले से, और उसमें उन्होंने जो तय किया था वो सेटल हो गया। अब देखिए, गवर्नमेंट ने कमीशन तश्कील दिया, जिस शख्सियत को कमीशन पे बिठाया गया वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे, और वो पीटीआई के कैंडिडेट रहे हैं केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए। और मेरी गुजारिश ये है, अगर आप समझते हैं कि वो भी दबाव में आ सकते हैं, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी आ सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ तकाजा है कि जी सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले। जी सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेके क्या खुद सारी कार्रवाई करेगी? क्या खुद इन्वेस्टिगेशन करेगी? और इन्वेस्टिगेशन करके फिर कल क्या उसके ऊपर सर इन्वेस्टिगेशन का तो मामला यही है ना कि लोगों को बुला के पूछना है, तो वो नहीं, मेरी गुजारिश सुनिए, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिगेट करना है, कमीशन इन्वेस्टिगेट करता है, अदालत इन्वेस्टिगेट नहीं करती है। सर दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हुकूमत के इदारे हैं। मैं वजाहत कर रहा हूं जी जी। अदालत अगर ये केस खुद सुओ मोटो ले तो बिस्मिल्लाह ले ले, हमें क्या एतराज है? ये तो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है ना, कमीशन बनवा दे। अब अदालत अगर सुओ मोटो लेती है फिर क्या होगा? फिर भी कमीशन ही तश्कील दिया जाएगा। सर बुनियादी एतराज ये है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पर की जो इंतजामिया है उसने दबाव डाला और एतराज उन पर है, तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी जाकर चीफ जस्टिस साहब से मिले और ये फैसला किया उन्होंने, तो एतराज ही शहबाज शरीफ साहब और उनकी इंतजामिया के ऊपर, उनकी मेरे भाई शहबाज शरीफ साहब पे एतराज है जी, अदालत पे एतमाद नहीं है, फौज पे एलिगेशन है, अदालत पे तो एतमाद है ना। मीडिया के साथ ही आप ही का कमीशन को बना लेते हैं, फिर अदालत पे तो एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि अदालत पे चले जाएं। अदालत को ये करना चाहिए था, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 15 जजेस सुप्रीम कोर्ट के बैठ के 2 मीटिंग्स करते हैं 2 दिन में, और उसमें एक मैकेनिज्म डिवॉल्व होता है, उस मैकेनिज्म पे अदम एतमाद है, ठीक है, हुकूमत पे एलिगेशन है, इदारों पे एलिगेशन है, अदालत पे एतमाद नहीं है, तो फिर क्या करें? फिर पीटीआई को कोई कमीशन बना दें या मीडिया को कोई कमीशन बना दें? क्या करें? तो बता देना रास्ता। सर ये पीटीआई भी सुन रही होगी और आप जाहिर सी बात है, जो हुकूमत है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मामला को हल करे। सर आखिर में वे फॉरवर्ड दे देना कि ये वे फॉरवर्ड आप ये कर लें। हम कौन होते हैं वे फॉरवर्ड देने वाले? हम तो दरख्वास्त कर सकते हैं खुदा के लिए मामला। जी जी जी, सवाल उस वक्त उठाते हैं, आपको तनकीद करने का 100 नहीं 500% हक है। आप तनकीद उस वक्त करते हैं जब आप समझते हैं कि ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, और कोई मुतबादल तरीका आपके या सवाल रेज करने वाले के जहन में है। सर बता तो रहे ये जो शख्स कमर ज़मान जो फैसला कर रहा है दरअसल है, जज साहिबान की दरख्वास्त अदालत से थी, तो एतराज ये आ रहा है कि अदालत को ही इस मामले को हल करना चाहिए था, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के हवाले मामले को नहीं करना चाहिए था। आपने रेज कर दिया, मेरा फिर वही जवाब है कि फुल कोर्ट मीटिंग 15 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बैठते हैं, वो एक रास्ता निकालते हैं, वो वजीर आजम साहब को बुलाते हैं। तो सर नतीजा ये निकल रहा है, आजम साहब शौक से नहीं गए, नतीजा ये निकल रहा है कि ये मामला एक पॉलिटिकल शक्ल इख्तियार कर रहा है। यार पॉलिटिकल को छोड़े, जो भी करे, सवाल ये है कि इसके अलावा क्या रास्ता है? सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव बैठ के एक रास्ता निकालते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट खुद सुओ मोटो, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि
कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने 100 वोटा ले लिया, 10 जजेस बैठ जाए। सर जी, मैं हुकूमत वो थोड़ी हूँ, कमीशन ही बनाएंगे ना मैं वजीर, ना मैं मुशीर, ना मैं फिर हुकूमत। आप सवाल करना छोड़ दे रहे यार, अगर सवाल आपके तो पास करेंगे ना तजवीज़ सर। नहीं है। नहीं, सवाल नहीं आपका, मेरी फिर मैं दोहराता हूँ, सवाल करने का तरीका ये होता है मेरे अजीज कि आप मेरी किसी चीज पे, मेरे किसी व्यू पे, मेरे किसी एक्ट पे एतराज कर सकते हैं कि आपने गलत किया। फिर गलत करने के लिए, गलत साबित करना है तो फिर आपको ये बताना होगा कि मुझसे क्या गलती हुई है सर। उसका मुतबादल कोई रास्ता वो एक बताना शेर होगा है ना सर कि ये करते तो शेख अच्छा भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं, नहीं, वही सिचुएशन है। अच्छा आखिर में सर, आखिर में ये नहीं है, ये मसूद इस तरह ना करो। हाँ, मैं फिर आपके सवाल करता हूँ जी। आप मुझे ये बताओ, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आप जो सवाल कर रहे हो वो दुरुस्त नहीं है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं किस बुनियाद पे, आप बताओ मैं क्या करूं। नहीं सर, मैं समझता हूं मैं सवाल दुरुस्त कर रहा हूं। आप जो बात कह रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, मुझे आपके सवाल से एतराज नहीं है, आप बिल्कुल दुरुस्त है, आपका हक है। सवाल आपने ही करना है, मैंने नहीं सवाल कर रहे जी। सवाल आपने कर रहे हैं। जब आप सवाल कर रहे हैं, आप मेरे किसी एक्ट पे, मेरे किसी फैसले पे, अदालत के फैसले पे तनकीद कर रहे हैं, तो उस तनकीद का कोई मुतबादल भी तो आपके ज़हन में है ना कि ये सर, मैं तो दूसरों की, आपके ओपोनेंट्स जो हैं उनकी तनकीद आपके सामने रख रहा हूं और ये जानना चाह रहा हूं कि सियासी इस्तेहकाम मुल्क में कैसे आएगा और आप लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं। आपने कहा जी हमारे बस में कुछ नहीं है, वो हमारी बात नहीं सुनते। मसूद ये देखिए मसूद, अगर आप उनकी तनकीद मेरे सामने रख रहे हो तो उनकी तनकीद के साथ आप एग्री करके रख रहे हो ना। सर मैं एग्री करूं या डिसएग्री करूं, मेरे सामने तो एक मसाइल नजर आ रही कि हुकूमत, मैं चाहता हूं कि फोकस करे माशी मसाइल पर। मुल्क में बड़े बड़े अहम मसाइल हैं। मेरे समझ में तो नहीं है कि ये क्या तनकीद है, कि तनकीद मैं कर रहा हूं लेकिन क्या होना चाहिए ये मेरे जहन में नहीं है। सर वो भी अर्ज कर दिया, अगर मेरे पास कोई मुतबादल है ही नहीं, अर्ज तो कर दिया सर, दे रहा हूं, अर्ज तो कर दिया क्या होना चाहिए था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं ना सर। आखिर में ये बताइए, पिछली दफा भी आपसे पूछा था, अब आपको कब मुबारकबाद दें गवर्नरशिप की? ये मेरी जमात का फैसला है, जिसको चाहेंगे वो बना देंगे। मेरी जमात ने मेरे लिए भी बड़ी हमेशा इज्जतें दी है, मुझे अल्लाह इज्जतें देने वाला है, जमात देती है। अभी अगर इज्जत देंगे मेहरबानी उनकी, वरना जिस साथी का फैसला होगा वो हमारे लिए बायस इज्जत होगा। और इन दिनों ये फैसला हो जाएगा इंशाअल्लाह जल्द।